नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में आपका एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूं, जो वैसे तो मैंने बहुत बार बताया है बट आज फिर से प्रॉपरली आप लोगों को बता देता हूं। लास्ट वेडनेसडे मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मेरी जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ना वो कौन सी है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है और मैं क्यों वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। सो वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब वो वीडियो में मैंने स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताया तो था बट फिर भी बहुत सारे लोगों को प्रॉपर नहीं समझ में आया, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन के रिलेटेड ही रखूँगा, तो आप लोगों को भी एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगी। और आपका जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें, उसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यही टॉपिक कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। और मैं आज आप लोगों को उसकी दो मेथड बताऊंगा और मेरे हिसाब से दोनों बहुत ही ईजी मेथड है, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैं जो आप लोगों को आज ये मेथड बता रहा हूँ ना, ये मेरी पर्सनल मेथड है। मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यही मेथड से हर स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं। अभी अगेन आप लॉजिक समझो, मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो है ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे ट्रेड्स बाय वाले ही रहे। मतलब मैं ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग स्टॉक में स्विंग ट्रेड करना पसंद करता हूं। तो मुझे कौन से स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे मेरे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग है, जिसका मार्केट में ट्रेंड अपसाइड चल रहा है। देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो स्टॉक में स्पेसिफिकली सही चलेगा। आप इमेजिन करो, मैं जो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, बट उसमें मैं स्टॉक ले रहा हूँ जो वीक है, जो अभी बहुत नीचे चल रहा है, ऑल टाइम लो के पास या 52 वीक लो के पास चल रहा है। तो आप ही देखो कि मेरे स्विंग ट्रेडिंग का लॉजिक है स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रहना, और मैं जो स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ वो वीक स्टॉक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। यहाँ पे ही सब लोग ज़्यादातर गड़बड़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेरी मेथड आप लोगों की हर एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्रॉपर होगी। जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके लिए ये मेथड बराबर है। और अगर आपने मेरा वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है और वो नहीं देखा, तो लास्ट वेडनेसडे ही हमने वहाँ पे वीडियो डाला था हमारे ही चैनल पे यहाँ पे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके वो देख लीजिए, बाद में ये देख लेना, तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दो मेथड बताने वाला हूँ और ये दोनों बहुत ईजी है। चलो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोगों को मैं पहली मेथड बताता हूँ। वो है 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई। अब इसको मैं एक मेथड क्यों बोलता हूँ, देखो अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढना है तो आपको 52 वीक हाई वाले स्कैनर्स को स्कैन करना पड़ेगा और ऑल टाइम हाई वाले स्कैनर्स को स्कैन करना पड़ेगा। उससे आप लोगों को 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप गूगल पे यहाँ पे आते हो और यहाँ पे टाइप करते हो 52 वीक हाई स्टॉक्स, तो देखो मार्केट में बहुत सारे स्क्रीनर्स अवेलेबल है जो फ्री में आपको 52 वीक स्टॉक्स की लिस्ट दे देते हैं। पर अभी यहाँ पे जो टॉप पे आया है मनी कंट्रोल का, हम लोग उसको क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि हमें यहाँ पे कुछ नाम मिल रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 जून को 11 बजे के आसपास। तो अभी मेरे को ये सारे स्टॉक्स के नाम मिल रहे हैं। जैसे ये हो गया AB इंफ्रा बिल्ड हो गया, फिर AB कैपिटल हो गया, AGI इंफ्रा हो गया, अनुपम रसायन हो गया, फिर भारत इलेक्ट्रिक हो गया, भारती एयरटेल हो गया, फोर्स मोटर हो गया, ये फूड्स वाला एक स्टॉक हो गया, और दूसरा कोई एक स्टॉक L&T फाइनेंस हो गया, MCX हो गया, पूना वाला फिनकॉप, क्वालिटी पावर, ये सारे स्टॉक्स के नाम मुझे मिले। और अगर मैं ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ तो अगेन आप गूगल में ऑल टाइम हाई लिखोगे स्टॉक्स तो बहुत सारे स्कैनर्स मिलेंगे, बट जो टॉप पे आ रहा है screener.com का, उसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो ओसवाल पंप्स हो गया, जिलेट इंडिया हो गया, स्वराज इंजीन्स हो गया, होंडाई मोटर हो गया, BSC है, HDFC AMC, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। अगेन यहाँ पे भी फोर्स मोटर है, आइशर मोटर है, तो बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 4 पेज है और चारों पेज को मिला के ऑलमोस्ट 166 स्टॉक्स है। तो देखो आपको स्टॉक कौन सा सिलेक्ट करना है ना, वो मेजर काम है, और वो क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी मैं आप लोगों को पास्ट के थोड़े एग्जांपल दूंगा जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें कौन से स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए
बेसिकली ये ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए। तो देखो, पहला स्टॉक तो वो होना चाहिए जो बहुत सालों बाद अपना मल्टी ईयर हाई जो है वो ब्रेक कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है OFSS का चार्ट। इसका जो हाई था 2014 में वो था 4200 4180 के आसपास का। उसने बहुत साल उसको ट्राई किया, बट फाइनली उसने 2024 जनवरी में, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मंथली चार्ट है, मैं आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। और वैसे भी मेरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जो स्टॉक सिलेक्शन है ना, वो मंथली वीकली बेसिस पे ही होता है, और जो ट्रेड प्लान है वो डेली टाइम फ्रेम पे होता है। और मैं मंथली वीकली बेसिस पे क्यों करता हूँ? बिकॉज हम लोगों को स्टॉक का लॉन्गर टर्म का ट्रेंड देखना है। ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसके डेली टाइम फ्रेम में भी जो उसके ट्रेंड्स है वो पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे, नेगेटिव कम रहेंगे। इसलिए और डिटेल में जानना है तो आप वो लास्ट वीडियो देख लो, आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ जाएगी। अब देखो, यहाँ पे OFSS ने बहुत सालों के बाद यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 2024 में ब्रेकआउट किया, 2014 का, मतलब 10 साल के बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। और अगर आप देखोगे ये स्टॉक 5000 से फिर ऑलमोस्ट 12000 चला गया था। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला मेथड तो अलग है, बट अगर आपको ट्रेंड फॉलोइंग वाली स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है तो आप ही मुझे बताओ कि अगर आप ऐसे स्टॉक में फॉलो करोगे तो आपकी वो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आपका स्टॉक सिलेक्शन राइट है। दूसरा जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। अब देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी कॉमन वही बात है कि इसने भी 2018 का जो मेजर रेजिस्टेंस था वो 2022 में ब्रेक किया था। उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट 4-5 साल का ब्रेकआउट था। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर में ऑलमोस्ट 3000 तक गया। तो अगर हम ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, और एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट, और IPO के बाद इसने जो हाई मारा था 592 का, वो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था 2021 में। तो इसका जो ब्रेकआउट है ना वो 2-3 साल का ही था, 2-2.5 साल का ही था। बट देखो, अगर कोई ऐसा स्टॉक आपको मिलता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप ऐसे स्टॉक में ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे डेली टाइम फ्रेम में, जो रूल के हिसाब से है, तो आपका जो ट्रेड राइट होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा रहेगी। और एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ डिक्सॉन का। देखो, डिक्सॉन का भी यहाँ पे 1044 में 2020 में ब्रेकआउट हुआ था 2018 के बाद। अगेन यहाँ पे टाइम फ्रेम कम है बट ब्रेकआउट अच्छा हुआ था, और यहाँ पे देखो ये स्टॉक ने भी अच्छी रैली ली। अगेन ये स्टॉक में दूसरी बार सेम हुआ था। वहाँ पे मैंने आपको स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताया है कि कभी हम लोगों को किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करना बंद कर देना चाहिए। तो डिक्सॉन का जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बंद कर देने वाला जो ऑप्शन था वो यहाँ पे था, जब वो अपना वीकली टाइम फ्रेम में प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर देता है। बट अब देखो, उसने 2021 में 6000 के आसपास का हाई बनाया, बट अगेन वापस से ये स्टॉक ने 2023 में अपना हाई ब्रेक किया, और उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली ऊपर गया। तो आप यहाँ पे वापस से यही स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ पे बंद करने के बाद वापस से यहाँ पे शुरू कर सकते थे। तो मैंने आप लोगों को कुछ पास्ट के एग्जाम्पल दिखा के समझाने की कोशिश की कि 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स में और ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स में, जो ये हमारी लिस्ट है, उसमें से हम लोगों को कौन से स्टॉक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि जब आप 52 वीक हाई स्टॉक्स के लिए सर्च करोगे गूगल में तो बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑल टाइम हाई वाले करोगे तो भी ऑब्वियसली बहुत सारे मिलेंगे। अभी के मार्केट में 166 स्टॉक है, और ये भी मुझे लग रहा है समवेयर अराउंड 50 या 30 तो स्टॉक 52 वीक हाई पे अभी भी है। पर हमें इसमें से सिलेक्ट कौन सा करना है उसका मैंने आप लोगों को एक जनरल आइडिया बता दिया प्रीवियस एग्जाम्पल बता के। अब ये तो हमारा था पहला मेथड कि भाई हम लोगों को स्टॉक सिलेक्शन के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अब आपको लगेगा ये बहुत इजी मेथड है, बट बिलीव मी एक्चुअली ये इजी मेथड है और ये अच्छी तरीके से काम भी करती है। बट आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरी मेथड बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी जुलाई मंथ में ही हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वेबिनार आने वाला है। यही ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए ही है। अब वैसे तो मैंने आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी के बारे में लास्ट वेडनेसडे वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था, और आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन के बारे में भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी है। तो फिर भी अगर आप लोगों को हमारा ये जुलाई मंथ में जो वेबिनार है वो ज्वाइन करना है तो
उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम लोग आते हैं हमारी आज की सेकेंड मेथड पे स्टॉक सिलेक्शन की, वो है सेक्टर कंपैरिजन की। अब आप ये चार्ट को अगर पहली बार देख रहे हो तो देख के डरना मत, ये कुछ नहीं है। ये मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है जिनेश भाई, उन्होंने मुझे सिखाया था कि हम लोग सेक्टर कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। और ये करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि एज ऑफ नाउ कौन सा सेक्टर मार्केट में स्ट्रांग है। तो देखो उसको कैसे, ये मैंने बेसिकली ये कैसे बनाया है ना, इसके रिलेटेड अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और मैं आप लोगों को रेकमेंड भी करूँगा, अगर आप लोगों को ये बनाने नहीं आता है तो वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया, बट शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे आप स्टॉक का नाम ऐड करते हो ना यहाँ पे जाके, तो देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ प्लस। तो आप यहाँ पे प्लस जाके दबाओगे और जैसे यहाँ पे निफ्टी डिफेंस सेक्टर है, आपको उसको, अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूँ। निफ्टी, समझो अपने को निफ्टी ये डालना है, निफ्टी ही डालना है, तो हम लोगों को निफ्टी टाइप करना है और यहाँ पे लिखा है सेम परसेंटेज स्केल, उसको आप क्लिक करोगे तो नीचे ये लाइन आ जाएगी। और देखो यहाँ पे मैंने इतने सारे सेक्टर्स को डाला है, अगर कोई एक आधा मिस हो गया रहेगा तो आप मुझे बता देना कमेंट्स में। जो ट्रेडिंग मतलब जिसका प्राइस दिख रहा है इंडेक्स का, ऐसा मत बोल देना जो इंडेक्स का प्राइस ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए, आपको है ना यहाँ पे आके ये YTD आप देख रहे हो उसको टिक करना है, तो आप लोगों को पता चलेगा ईयर टिल डेट के हिसाब से अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन सा है। तो देखो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है कि भाई डिफेंस सेक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि डिफेंस सेक्टर का जो डेटा है ना वो बहुत कम है, इसलिए भी यहाँ पे वो दिख रहा है। वैसे भी डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बट उसके बाद दूसरा सेक्टर है फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, बैंक निफ्टी और मेटल। तो अभी मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए अगर मुझे स्टॉक सिलेक्शन करना है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए वाया दिस सेक्टर एनालिसिस मेथड, तो मेरा प्रायोरिटी ये रहना चाहिए कि भाई पहले मुझे मार्केट देखना है कि मार्केट की कंडीशंस क्या है, फिर मुझे देखना है कि भाई सेक्टर कौन सा स्ट्रांग है, और उसके बाद वही सेक्टर के अंदर स्टॉक कौन सा स्ट्रांग है वो मुझे देखना है। तो उसके लिए ये चार्ट मुझे हेल्प करेगा। तो अगर YTD के बेसिस से देखें तो डिफेंस और फाइनेंस सेक्टर नंबर 1 नंबर 2 पे है। अगर मैं 6 महीने के हिसाब से देखूं तो भी डिफेंस, प्राइवेट बैंक और फाइनेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग सेक्टर में अभी है। तो मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि अगर मुझे आने वाले 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए भी स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, तो मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन होगा वो डिफेंस और फाइनेंस सेक्टर में से ही होगा, क्योंकि वो सेक्टर अभी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक बहुत सिंपल लॉजिक है। और मैंने और एक वीडियो में ये भी बताया है कि मेरा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट है, जिसे मैं बोलता हूँ ब्रह्मा मतलब मेरे लिए मार्केट होता है, निफ्टी और ओवरऑल मार्केट, विष्णु मतलब मेरे लिए सेक्टर होता है और महेश मतलब मेरे लिए स्टॉक होता है, उसके हिसाब से भी ये मतलब काम करता है। और अगर आपको उसके रिलेटेड वीडियो देखना है तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये करने से मुझे एटलीस्ट ये आइडिया मिल जाएगा कि भाई अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है तो मेरा स्टॉक सिलेक्शन कौन से सेक्टर में ज़्यादा होना चाहिए। अगेन यहाँ पे वही लॉजिक काम करता है, अगर किसी सेक्टर में अभी स्ट्रेंथ है तो ऑब्वियसली उसके स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ होगा। मार्केट अगर गिरेगा और जल्दी से मार्केट रिवर्स करेगा तो जो सेक्टर स्ट्रांग है उसके स्टॉक जल्दी रिवर्स करेंगे कंपेयर टू अदर सेक्टर। अभी सोचो मैं YTD करता हूँ और यहाँ पे दिख रहा है FMCG, फार्मा और फिर ये आप देख लीजिए IT। तो अगर मैं ये तीनों सेक्टर में अभी स्टॉक सिलेक्शन करके स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करूंगा तो अगेन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है कि मेरे स्विंग ट्रेडिंग के जो ट्रेड्स हैं ना वो ज़्यादा राइट नहीं जाएंगे, रॉन्ग ही जाएंगे। तो ये मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा था एंड आई होप आप लोगों को ये लॉजिक प्रॉपरली समझ गया है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। अगर आप मेरी ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो, और यही था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। आप लोगों के कमेंट्स में रेगुलरली पढ़ता हूं और उसके बेसिस पे ही मैं आप लोगों के लिए ऐसे लर्निंग रिलेटेड वीडियो लेके आता हूं। अभी मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को किसी भी स्टॉक की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी है, मैंने आप लोगों को एक मेथड बताई थी। अब वो मेथड में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे समझाया और कुछ एग्जाम्पल दिखाए, वो भी मैंने पास्ट वाले दिखाए थे।
और स्ट्रक्चर कंपैरिजन कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और आपकी जर्नी में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपका जो भी व्यू है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।